हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वास्थ्य करंट अफेयर। आज 2 अप्रैल 2022 करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाने का घोषणा किया है? तो 30% टैक्स लगाने की घोषणा किया गया है। अब हम बात करते हैं नए आयकर नियम के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगेगा। 1 अप्रैल 2022 से 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने से छूट दी गई है। अगर कोई कर्मचारी एक वर्ष में अपने PF में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करता है तो उस बढ़े हुए राशि से प्राप्त ब्याज पर टैक्स देना होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 87वां स्थापना दिवस मनाया है? उड़ीसा राज्य ने 87वां यानी 87वां स्थापना दिवस मनाया है। अब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के टॉप करंट अफेयर के बारे में। उड़ीसा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण पोलियो टीकाकरण में शीर्ष स्थान हासिल किया है उड़ीसा। 24 घंटे पानी का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर पुरी बन गया है। गंजम जिला उड़ीसा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बन गया है। मिशन शक्ति नामक स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुआ है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 30 मार्च 2022 से अरब सागर में 5 दिवसीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण शुरू किया है? फ्रांस ने किया है। अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। भारत और फ्रांस 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़, भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास वरुण और भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति किया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो तथा CFA फ्रैंक है। पेरिस पे स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन फ्रांस के पेरिस में है। नवीनतम सैन्य अभ्यास की हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरा डस्टलिक 2022 भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक है। यांगरिक भी उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। नौवा लामतीये 2022 भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। नौवा नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका के बीच में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। तीसरा धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में हुआ है, बेलगांव में। बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में हुआ है। छठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 भारत ओमान के बीच हुआ है, जोधपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़कर IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। अब हम बात करें आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। IPL 2022 संस्करण 15वां है। पूरे IPL 2022 का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ। IPL 2022 की तिथि 26 मार्च से 29 मई के बीच में होगा। IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी। IPL प्रथम चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स था। 14वां IPL 2021 का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स था। मोस्ट चैंपियन मुंबई इंडियंस 5 बार जीता है। लखनऊ सुपर जायंट्स IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है। इसे RP संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपये में खरीदा है। IPL इतिहास की दूसरी सबसे महंगी टीम गुजरात टाइटंस है, जिसे CVC कैपिटल्स ने 5,625 करोड़ रुपये में खरीदा है। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे।
किस बैंक ने पूरे भारत में डिजिटल वीडियो केवाईसी और ई-केवाईसी को लागू करने के लिए evic.id के साथ भागीदारी किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, किस बैंक ने पूरे भारत में डिजिटल वीडियो केवाईसी और ई-केवाईसी को लागू करने के लिए evic.id के साथ भागीदारी किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं इसके मातम वेंकट राव। टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डिजिटल रूप से अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? फास्टर को किया है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इकोनॉमी रिकॉर्ड्स होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने सैमसंग और अभिटेक आईटी सॉल्यूशन के साथ, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने सैमसंग और अभिटेक आईटी सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है? मणिपुर ने किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सैमसंग की। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को किया गया था। सैमसंग का मुख्यालय साउथ कोरिया के सियोल में है। सैमसंग के चेयरमैन ली जेंग योंग है। मणिपुर टॉप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, स्टार शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है मणिपुर में। मणिपुर विधानसभा के नए अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत बने हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 पीड़ित आजीविका सहायता योजना शुरू हुआ है मणिपुर में। हाथी मिर्च और तमोंगलोंग संतरे को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया है मणिपुर में। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कैदियों को 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने वाली एक योजना को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र के टॉप करंट अफेयर की बात करेंगे, 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियंस 2022 खिताब जीता है महाराष्ट्र ने। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर मुंबई में खुला है। अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। विधवाओं के लिए मिशन बादशाह योजना लॉन्च किया गया है। यरबदा जेल से भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू हुआ है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति एमएसएमई उद्यमियों के मामले में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना शुरू किया है? कर्नाटक ने किया है। विनय समरस योजना कौन शुरू किया? कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के टॉप करंट अफेयर के बारे में। दिशांक ऐप लॉन्च किया गया कर्नाटक में। ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने किया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक। एशियाई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में खुला है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वास पटेल बने हैं। अब हम बात करते हैं नवीनतम महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ हिसाशी टिकुची बनी है। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए महासचिव संजय मिश्रा बने हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ प्रशांत झावेरी बने हैं। वाइल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक रंजीत रथ बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार बने हैं। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए किसने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए किसने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन में है, जो अमेरिका में है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान चेयरमैन और सीईओ हैं सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द टाइगर ऑफ ड्रास कैपिटल अनुज नायर 23 कारगिल हीरो के लेखक कौन है? ये है मीना एन है। रिपीट कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो के लेखक कौन है? मीना एन है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे नए चर्चित पुस्तक के बारे में। बुगेंडी विंटर्स इन यूरोप के लेखक हैं प्रणय पाटिल। अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराई चुडवाडिया। सोली सरोबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क्स एंड लीडरशिप के लेखक हैं रुधंती भट्टाचार्य। इंडिया दैट इज भारत के लेखक हैं जे साई दीपक। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्विक रिवीजन की 1 अप्रैल 2022 का। हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? अमेरिका ने दिया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज किया? नीदरलैंड ने खोज किया है। केंद्र ने हाल ही में 3,837 करोड़ रुपए की लागत से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद की मंजूरी दी है? 15। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी स्थापित करने की घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगले क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है? 3%। अगले क्वेश्चन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2020-21 में कुल कितने बागवानी फसल उत्पादन था? तो 334.60 मिलियन टन था। अगले क्वेश्चन। जिंगकियांग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? मेघालय में है। अगले क्वेश्चन। हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में देखा गया है। यह टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? सिक्किम में निधन हो गया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत के 27 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी दर्ज की गई है? ये किया गया 34,097 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी दर्ज किया गया है। अगले क्वेश्चन। ट्रांसजेंडर की दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों एमएसएमईज के कामकाज में सहायता और सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? $500 मिलियन का समझौता किया है। अगले क्वेश्चन। 2022 का जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसने लॉन्च किया है? रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। डफ एंड फेल्प्स की एक अनुसार लगातार 5वीं बार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। अगले क्वेश्चन। संसद ने किस समुदाय को अनुसूचित जाति से निकालकर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखने वाले विधेयक को मंजूरी दिया है? भोगता को किया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा।